रमजान का महीना आ रहा है। हदीस शरीफ में मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि रमजान के आने पर मुसलमान खुश होते हैं और रमजान के जाने पर मुसलमान गमगीन होते, और मुनाफिक रमजान के आने पर गमगीन होगा और रमजान के जाने पर खुश होगा। तो रमजान का महीना आ रहा है, कोशिश करो कि रोजा न छूटे, तरावी की नमाज हमारी न छूटे। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं अस्सौम वल कुरान यशफान यौमल क़यामा, कि रोजा और कुरान ये दोनों कयामत के दिन शफाअत कराएंगे। रोजा भी बोलेगा, कुरान भी बोलेगा। एक तरफ से रोजा कह गए परवरदिगार इसने मेरी वजह से दिन भर का खाना पीना ख्वाहिशात को छोड़ा, परवरदिगार इसने मुझे इज्जत दी है, इलाही इसकी तू मग़फ़िरत फरमा दे। कुरान दूसरी तरफ से बोलेगा मेरे परवरदिगार इसने मुझे सुनने के लिए अपने नींद को कुर्बान किया, रातों रात खड़ा होकर मुझे सुनता रहा, इलाही इसकी तू शफा इसकी तू मग़फ़िरत फरमा दे। हुज़ूर फरमाते फ़युशफ़्फ़ानी, तो दोनों की शफाअत अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा, दोनों की शफाअतें कबूल हो जाएंगी। इसलिए लोगों रमजान का महीना आ रहा है, रोजा रख लो। हजरत अबू हुरैरा साहबी कहते हैं कि रमजान के रोजों की इतनी बरकत है, इतनी बरकत है कि एक रोजे की बरकत हुजूर इतना फरमाते हैं कि रमजान के एक रोजे की बरकत से मुसलमान जहन्नम से इतना दूर कर दिया जाएगा जैसे कि कोई कौवा का बच्चा पैदा हो और पैदा होने के बाद वो उड़ने लगे और उड़ते उड़ते वो बूढ़ा हो जाए। अब इतनी जिंदगी में जितनी दूर तक वो उड़ जाए, एक रोजा की बरकत से अल्लाह मुसलमान को उतना ही दूर जहन्नम से फरमा देगा। इसलिए लोगों रोजा रखो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदियल्लाहु अन्हु बहुत छोटे थे, बहुत छोटे। रमजान का महीना आया तो आला हजरत ने रोजा रख लिया, तो उनके अब्बा अम्मा बहुत खुश हुए। उनके अब्बा ने बरेली में दावत बांट दी कि लोगों आज मेरा बेटा अहमद रजा रमजान का रोजा जिंदगी का पहला रोजा रखा है, आज शाम को इफ्तारी में सबकी दावत है। बड़ी खुशी। लेकिन जब जोहर का वक्त आया तो आला हजरत के चेहरे पे थोड़ी सी मुर्दगी आई, यानी परेशानी, होंठ सूख गए। तो एक बाप के दिल में औलाद की कितनी मोहब्बत होती है बाप ही जानता है। आला हजरत के अब्बा आला हजरत को उठा के लेके गए, कमरे में बिठाया और दरवाजा बंद किया, खीर और खिड़की बंद किया और एक प्याली में खीर लाया आला हजरत के सामने रख दिया। कहा बेटा अभी 5 घंटा इफ्तारी में बाकी है और तुम्हारी हालत नाजुक है बेटा, मैंने दरवाजा बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दिया, खा लो खीर। तब आला हजरत का बचपना देखो, खौफे खुदा देखो। आला हजरत कहते हैं अब्बा आपने दरवाजा बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दिया ताकि लोग न देखे मैं खीर खा लूं। अब्बा क्या रोजा मैंने बरेली के लोगों के लिए रखा है कि वो न जान सके? अब्बा रोजा मैंने खुदा के लिए रखा है, मेरा खुदा इस बंद घर में भी देख रहा है, मैं रोजा नहीं तोड़ सकता। आला हजरत को अल्लाह ने हिम्मत दी और शाम हुई, बरेली के लोगों के साथ बैठकर आला हजरत ने रोजा इफ्तार किया। ये मेरे आला हजरत का खौफे खुदा है और बचपना है। तो खौफे खुदा भी रखिए अगर आप मसलक आला हजरत के पाबंद हैं, और मोहब्बत रसूल भी रखिए। तो आप हजरात से गुजारिश है कि रमजान आ रहा है, अपने मालों की ज़कात भी दे। लिखा है माल की ज़कात निकाल दो, 40 में 1, 100 में 2.5, 1000 में 25। जिस माल की ज़कात नहीं निकाली जाएगी वो माल अज़दहा सांप की शक्ल में कब्र में आएगा, डसेगा। लिहाजा ज़कात निकाल दो। एक आदमी रहा है कमाए के रुपया बटोरिस और लेके वह बनिया दुकान पर फुटकुर रहा है, उसका देखे 100 के नंबर ही लावा।
और लाए के बक्सम बंद कर दी। बहुत खुश, सवेरे खोल के देखे रुपये, वह शाम के देखे मेरे खोल खोल देखे, लाके बक्सम को मदार बंद। जुमक दिन आवा, जुमक दिन काम करे चला गा। ओके घर मस्जिद के दायरे रहा। मौली साहब जुमक तकरीर करे लागे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो। 40 में 1 100 ढाई जो नहीं देगा वो माल अज़दहा साहब बन करके उसको काटेगा। तो तो रहने के भी मेहरुआ सुनत रहा है। तो चौकी कही सरे मौलवी कहा था 100 ढाई रुपया ज़कात जरूरी है, जो न दियो का अज़दहा साहब का बर्मा काटे। तो सोचे समझो घर में 100 के नोट धरा है, अगर न देवे तो हम का काटी। बगे बक्सा खोलिस और 100 के नोटवा निकालिस, गए मस्जिद में कह लियो मौलवी 2 रुपया काट। मौलवी बेचारा 2 रुपया काट 97.5 लेके वही कपड़ा में बांध के बक्सम रख दी। अब शाम के आदमी जब लौटा नहीं रहा तरसा तो बक्सा जुटा। बक्सा खोलिस उसके बाद कपड़वा उठाइस, खोलिस तो खंड से ठन्नी नीचे गिरी। तो जो खटका के हाइल लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखी 97.5 औरतिया घोरे इसके सिया और ये कसके रे 100 के नोट रखा रहा ढाई का है रे। तो इधर मौलवी तकरीर कहना है कि अपने माल की ज़कात दो। 40 में 1 100 ढाई जो नहीं देगा अज़दहा साहब कब्र में काटेगा तो 2 रुपया ज़कात दे। इस कम वक्त कहीं की जिंदगी में पहली दफा 100 के नोट पाव रहा वहा तो राय डारे रहा जले गया मौलवी से। तो कहीं सल्लक नाम पर दे के मांगे जी ले आओ नहीं हम घर छोड़ दे, कहीं रहो चाहे न रहो लेकिन हम मांगे नहीं जी। ले आओ रहने वही 2 रुपया खातिर में अपन जान गंवाए दे। तो कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे नहीं जी। तो कहीं मरे जाई थे, कहीं मरी जा बगैर से बाहर निकला गिरा धड़ाम से और सांस वास सब रोक ली, हाथ पैर सब ढील कर दिए। अब लोग दौरे उका उठावे तो हाथ उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिर जाए। पैर उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिर जाए। लोग जानी सही बात मरीगा हो, बड़ा मक्कार रहा साधे परा। तो लोग उका दफनावे तैयारी करे लागे, उका नहावे लागे, नहाई भी ली जहर बिल्टे बाहरे बिल्टी जाए। उसके बाद कफन पहने तो भूने डेरा बहुत ढीठ रहा। कफन पहनाए के जब जनाजा लेके चले तब औरतिया बेचारी परेशान कहा थे हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब भी मर गई। जहाँ दवाई है कब्र में तो मर गई करी। बस दौड़ी कैसे भाई अल्लाह के वास्ते मेरे आदमी का जनाजा रख दो, आखिरी बार है जरा हम अपने आदमी से कुछ बात करनी। तो लोग रख दिन दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया गए, उसके काने में कहा थे कि उठ पर रोड पर चल घर का खबर तैयार है पे दबाए थे उठ। तो कहा थे 2 रुपया ले कहीं सुखा तो न ले भाग जा। बहुत जालिम रहा नहीं उठा। औरतिया चले लोग उठे जनाजा कब्रिस्तान पहुंचे। वह नमाज पढ़ के कब्र में रख के लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जात रहा। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त अब न बच। तो फिर दौड़ गए मेरे भाइयों अल्लाह वास्ते थोड़ी देर और रुक जाओ, आखिरी बार है जरा हम अपने आदमी से बात कर ले। लोग हट गए तो फिर औरतिया कब्र में उतरे के बाद के काने में कहा थे कि उठ देख लकड़ी जोड़ दी रे, अबे पाड़ दे रे उठ चल घर का। तो कहते 2 रुपये ले कहीं सुखा तो न ले। तो कहते पाड़ते बहुत जालिम रहे नहीं निकला। जब नहीं निकला औरतिया बाहर है तो लोग पूछें का हुआ कुछ बातचीत है। तो औरतिया कही कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की है कि हम मर गए कोई नेकी नहीं कही पावा है, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कही दिया। जब वो सुने तब खड़बड़ाए के कूदा कहीं सारे उठाई गिरिन 2 रुपया खातिर हम जान गंवाए दी थे और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे कम वक्त कहूँ। ऐसे बकील पड़े हैं कि जान चली जाए लेकिन रुपया नहीं। ऐ लोगों रमजान का महीना आ रहा है, अल्लाह के नाम पर सदका खैरात करो, अपने माल की ज़कात अदा करो। अल्लाह ताला हमको आपको अमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, इनसे भी गुजारिश है कि रमजान आए तो नेकियां कर लो। तुम्हारे शौहर की नेकी तुम्हारे काम आएगी नहीं, तुम्हारे बच्चों की नेकी तुम्हारे काम आएगी नहीं। कुरान में अल्लाह फरमाता यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, उस दिन को याद करो जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, व साहिबतिही व बनी, और अपनी बीवी से भी भागेगा, अपनी औलादों से भी भागेगा।
वो उम्मी व अबी, अपनी माँ से भी कतराएगा, अपने बाप से भी कतराएगा, कोई किसी के पुरसाने हाल नहीं हो। इसलिए रहती दुनिया में नेकियां कर लो, ताकि जब दुनिया से जाओ तो अमाले सालिहा आपके साथ। दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बातों को कबूल फरमाए और मौत को याद करो हर वक्त। जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम के चहे और बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नारे तकबीर।